एमओ को लिख दिया, जिला में लिख दिया, उसके बाद ग्राम सभा में हमने ये बात उठाया। भाई का किसी भी प्रकार का कहीं भी उल्टा फेर हुआ होगा तो जो पंचायत हमें सजा देगा वो सजा मानने के लिए मैं तैयार हूं। चलिए भाई, तो ये जबकि वहां से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है जहां पानी गिरने की जगह है, तो यह पंचायत की राशि से संभव नहीं है। डीलर को चेतावनी वार्निंग दिया कि इसके आज के बाद ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, किसी को कम राशन नहीं मिलना चाहिए। दलित मोहल्ले में भ्रमण करने के बाद दलित परिवार जो रह रहा है, जो दलित बस्ती है, वहां के महिलाओं ने, वहां के लोगों ने, वहां के नौजवान ने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया था, जहां पर बताया जा रहा था कि सरकारी योजना के नाम पर ना इंदिरा आवास मिला है, ना सड़क बन पाया है, ना वहां पर नाला बन पाया है, उसके बाद से ना वहां पर इंदिरा आवास के अलावा जो पीएम किसान मिलता है, कई तरह का राशन कार्ड वगैरह जो भी योजना है सरकार का, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जिस तमाम योजनाओं से वहां के दलित परिवार जो है वंचित है। और आपको बता दें कि उस वीडियो को, उस खबर को चलने के बाद से जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिनका नाम दिलीप गुप्ता जी हैं, वह नवादा पंचायत के मुखिया जी हैं, और नवादा पंचायत के 4 नंबर वार्ड के कुछ दलित बस्ती में रहने वाले दलित परिवार के लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए थे। आज हम लोग मुखिया जी से उस पर जवाब लेने के लिए मौजूद हैं, और मुखिया जी उस घटना को लेकर के और जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकालकर आने का कष्ट किए। और रहा सवाल उस वार्ड नंबर 4 दलित बस्ती की, तो 2500 साल से वहाँ नर्क रूपी जिंदगी लोग जी रहे थे, जो कि मैंने उस रोड को जगन्नाथ सिंह के दरवाजे से लेकर तिरमुहानी तक हमने बनाने का काम किया। माने पीसीसी का काम रोड नहीं था, उसके पहले गड्ढा ही गड्ढा था वहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैंने उसको बनवाने का काम किया। दूसरी बात कि जहाँ तक हमारे ऊपर आरोप का सवाल है, तो अगल बगल में वास्तव में गरमजोरवा जमीन है, लेकिन वहाँ लोगों ने उसको बंदोबस्ती करा रखा है। नाला बनाने की वहाँ कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। और रहा नाला बनाने के सवाल, तो बिहार सरकार की जो मापदंड है, उस मापदंड के अनुसार से अंतिम छोर तक से शुरू करना है, जबकि वहां से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है जहां पानी गिरने की जगह है, तो यह पंचायत की राशि से संभव नहीं है। मतलब ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसके बाद रहा सवाल शौचालय का, तो सभी परिवार को शौचालय का पैसा निर्गत हुआ है, बिहार सरकार के द्वारा उन लोगों को मिला है, वो लोग पैसा का दुरुपयोग किया है। रहा इंदिरा आवास की सवाल, तो अभी मात्र 1 महीना पहले सर्वेक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चालू है, पूरे बिहार में चालू है। उस सर्वेक्षण में मैं वहां जाकर हर परिवार के लोगों से बात करके, और वहां जो भी जियो टैग कराने लायक थे उन लोगों का हुआ। अब लोगों का कहना है कि हमारा नहीं हुआ, लेकिन वहां जैसे आधार कार्ड का लिंक डाला जाता है वैसे उनको यह दिखाई देता है कि इनको इंदिरा आवास मिला है। 20 साल पहले मिला है, 15 साल पहले मिला है, उसको इंदिरा आवास मिला है। मेरे द्वारा यह कहा गया कि ठीक है, अगर आपके यहाँ बहू है, आप अपने बच्चे का शादी किए हैं, तो उसके नाम से इंदिरा आवास का सर्वेक्षण उसके नाम से जियो टैग करा दिया जाएगा। हमने जो हुआ, जितना हो सका उतना जियो टैग हुआ है, वो तो कागज में है, वो तो छुपने वाला नहीं है। वो अभी ग्राम सभा नहीं हुआ है, उसके लिए उसका ग्राम सभा होने वाला है। उसमें जो भी पात्र लाभुक हैं उनको निश्चित रूप से इंदिरा आवास का लाभ उन्हें दिया जाएगा। अच्छा, जो इंदिरा आवास जिनको मिल जाता है उनको 10 साल के बाद उसके मेंटेनेंस का भी कुछ राशि होता है, जो मतलब आप लोग की तरफ से दिया जाता है? जी, उसका मेंटेनेंस राशि होता है। तो ये बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, जिला से डिपेंड करता है कि वहां से किनका नाम आया। उस सूची के तहत 2-3 हमारे रीजन में 4-5 आया है, वो राशि उन लोगों को दिया गया है। जैसे चलन टोला में आया, मिल्काना में आया, महापुर में आया, कमाल में 4 जन का आया। तो वह हम लोगों के क्षेत्र के बाहर का है। वह हमने बीडीओ साहब से भी बात किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, यहाँ कुछ फाइल जो है बाढ़ में दब गया, जिसके कारण से कुछ लोगों का नाम अंकित नहीं है। तो वह राशि अभी तक जिला से, हमारे ही यहाँ नहीं, पूरे जिला की बात है, ऐसा नहीं कि हमारे नवादा पंचायत में ऐसी बात है। अब रहा सवाल कि
शौचालय आपको बोले कि शौचालय का पैसा सभी को मिला है। अगर जो नया शौचालय है उसके लिए फिर से जियो टेक हो रहा है, उसको मिलेगा, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। और जो इसका जो प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वेक्षण होता है तो इसके पहले हमारे 18 में हुआ था, हमें यहाँ नहीं पूरे बिहार में 18 में हुआ था। और उस सर्वेक्षण में जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम अंकित था उस सभी को इंदिरा आवास सरकार द्वारा मुहैया कराया गया, जिसमें हमारे पंचायत में 19 नाम अंकित था। 19 आदमी को इंदिरा आवास मिला, भेज दी गई है, सभी को बन गया है। और मेरे द्वारा एक पैसा किसी भी इंदिरा आवास में लेने का काम नहीं किया गया है। हमारे साथ कोई दलाल भी नहीं है जो कि पंचायत में कहीं से किसी भी प्रकार का उगाही कर सके। अच्छा, अब वहाँ के लोगों का कहना यह है कि मान लीजिए नाला नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि जमीन नहीं है उपलब्ध, तो 2 सोख्ता बन रहा है, एक वार्ड में 2 सोख्ता बन रहा है। मुझे लगता है कि उस मोहल्ले में अगर 2 सोख्ता बना दिया जाए और सभी घर के जो मतलब पानी का लिंक है उस सोख्ता से अगर जोड़ दिया जाता है तभी उन लोगों का काम मतलब चल सकता है। ये बात बहुत अच्छा आपका। इस वार्ड को बुलाकर पूछ लिया जाए। अच्छा, वार्ड को मैं खुद गया था वहाँ 4-5 आदमी से हमने बात किया कि वार्ड में जो 2 सोख्ताया है हर वार्ड में बना के, लेकिन हम यहाँ 4 ना 5 सोख्ता दे देंगे, लेकिन आप लोग जमीन उपलब्ध कराइए। लेकिन वहाँ का कहने का मतलब को नीज चाहिए, प्रति परिवार को सोख्ता चाहिए, ऐसा संभव नहीं था। ऐसा स्कीम नहीं, ऐसा स्कीम नहीं था, वह सामूहिक सोख्ता का स्कीम था। मैंने बोला कि 2-4 परिवार मिलकर आप लोग बना लीजिए, आप लोग इसमें पानी गिराइए, लेकिन इसमें किसी का रुचि नहीं हुआ, इसलिए वहाँ सोख्ता नहीं बन सका। जहाँ लोगों ने अपना रुचि व्यक्त किया वहाँ सोख्ता बना। हमारे यहाँ 28 सोख्ता बना है और हर वार्ड में 2-2 सोख्ता बना है, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपने उन तमाम लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना सफाई दे दिया है, लेकिन बातचीत में आपने एक बात कहा है कि वहाँ पर ये मतलब वहाँ के लोग यह भी कहे हैं कि राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड बहुत लोगों का नहीं बना है, वंचित है, और जिनका बना है उनको राशन लेने के रतन सराय जाना पड़ता है। और राशन कार्ड की सवाल तो पंचायत स्तरीय वर्क नहीं है, ये कार्ड नहीं है, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन पंचायत से में भी हो रहा है, पंचायत से बाहर भी हो रहा है। लोगों को सबसे समस्या है कागज की पूर्ति करना। बहुत लोगों का है जो कि उसका नैहर का आधार है और पति का आधार कहीं बाहर का है, जो वो भी समस्या है। और मेरे द्वारा कैंप लगाकर राशन कार्ड बनवाने का काम किया गया था। अनाउंसमेंट करके बताया गया कि आप लोग सभी लोग अपना अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कराएं और पंचायत में अगर उसकी जो भी जांच आएगा मेरे द्वारा उसको स्वीकृत किया जाएगा और आप लोग अपना राशन कार्ड बनाएं। तो हमारा जो कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य को सही तरीका से निर्वहन करने का काम किया। रहा अनाज डीलरों के यहाँ कम मिलने की सवाल, तो मैंने इसके पहले कई बार डीलर लोगों को बुलाकर ग्राम सभा में, जबकि ग्राम सभा के सभी लोग वहां उपस्थित थे, उस ग्राम सभा में हमने सारे डीलर को चेतावनी वार्निंग दिया कि इसके आज के बाद ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, किसी को कम राशन नहीं मिलना चाहिए। आपने एक काम पहल किया? मैंने पहल किया, एमओ को लिखित दिया, जिला में लिखित दिया, उसके बाद ग्राम सभा में हमने ये बात उठाया है। ग्राम सभा में जितने जनता थे सभी लोग सुनने का काम किया, सारे डीलर वहाँ उपस्थित थे। उसके बाद से अगर कोई रतन सराय जाता है चाहे गोपालगंज जाता है, इसमें हमारा क्या दोष है? अगर वह आया हो हमारे पास कहा हो कि मुखिया जी हमको राशन कम मिलता है, चाहे हमको राशन नहीं मिलता है, इस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं, तो जबानी कहने से नहीं होगा। वो अगर लिखित रूप से अगर कोई भी नवादा पंचायत के व्यक्ति अगर हमको दिया हो, उसमें हमने तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं किया है, तो मैं जो भी समाज का जो भी सजा होगा वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, अब अपने आप सब सफाई दे दिया है। एक अंतिम बात है, आपने बातचीत में कहा कि इंदिरा आवास में 1900 इंदिरा आवास में हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया है। तो इंदिरा आवास की एक सच्चाई है कि इसके पहले वाले टर्म में एक साल में शायद 70-75 के आसपास इंदिरा आवास हर साल आया करते थे, अब शायद 10 से 15 के बीच में आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए हम ये बोले हैं कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें ब्लॉक स्तरीय सर्वेक्षण होता है, उसमें जो पात्र लाभुक है चाहे संख्या जितना भी हो उसको
नंबरिंग किया जाता है। उसके पास जिला में जाता है, जिला से वहाँ सूची बनकर आता है, हम लोग ग्राम सभा से उसको निष्पादन करते हैं, पारित करते हैं, वो सूची बनता है। और मुख्यमंत्री का जो है वह लगभग बोले ना, इसके पहले 18 में सर्वेक्षण हुआ था और आज फिर हो रहा है। तो वो 8 साल 10 साल पर प्रधानमंत्री का सर्वेक्षण होता है, जिसमें जो पंचायत जितना आवास का आवंटित किया था उस सबको मिला। कई बहुत से पंचायत 50-60 मिला, लेकिन यहाँ के पूर्व में जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा नामांकित नहीं किया गया था, चाहे कम था। तो इसके वजह से जो 19 था, 19 के 19 लोगों का आवास मिला है, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि इंदिरा आवास में हमने 1 भी रुपया नहीं लिया है, तो और सब मुखिया जी लोग मैंने लेते हैं क्या? अब ये तो हमको सुनने में आता है, लेकिन हमारा अपना उद्देश्य है कि हमने बड़े कठिन परिश्रम से इस पद को लोगों के द्वारा हमें सुशोभित किया गया है और मैं जब तक इस पद पर रहूँगा अपने ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा। विरोधी का काम है उसको अनलीगल बात करना, अनलीगल बोलना, लेकिन मैंने जो भी काम किया है, जहाँ चंदन टोला वार्ड नंबर 9 में 7 फीट नाला बनाने का हमने काम किया, जहाँ जगह था हमने बनवाया। यही कमालपुर 12-13 नंबर वार्ड में 800 फीट नाला बनाने का हमने काम किया। जो लोगों के सामने है, जो रोड जंजर था, जहाँ जाना आना मुश्किल था, उसमें हमने अनेकों प्रकार के कठिनाइयाँ झेलकर उस रोड को बनाने का काम किया। वार्ड नंबर 7 में फेबर ब्लॉक का हमने 500 फीट रोड बनाने का काम किया, जहां पगडंडी रहता था, लोगों से रिक्वेस्ट करके, निहोरा करके, पांव पड़ के उस रोड को बनाने का काम किया, जिसमें पूरे गांव को आज सहूलियत है। लोगों को ठेवना भर पानी में जाने से निजात मिला। उसके बाद से वार्ड नंबर आपको 10 में शिवजी यादव के घर तक 25 साल से खंडहर बना हुआ था, उस रोड का निर्माण करने का हमने काम किया। तो जो सरकार की जो राशि है, उस राशि के अनुरूप हमने इस पंचायत में ईमानदारी पूर्वक काम किया है। अगर मैंने तो ग्राम सभा में ये भी कहा कि आप जो भी सरकार की राशि आया हुआ है, आप बैठकर पाई का हिसाब हमसे ले लें। अगर उसमें 1 पाई का किसी भी प्रकार का कहीं भी उल्टा फेर हुआ होगा, तो जो पंचायत हमें सजा देगा वो सजा मानने के लिए मैं तैयार। चलिए भाई साहब, तो ये दिलीप गुप्ता नवादा पंचायत के मुखिया हैं और मुखिया जी ने उनके ऊपर या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पर जो यहाँ के दलित महिलाओं की तरफ से आरोप लगाया गया था इन योजनाओं को लेकर के, उस पर अपने सफाई दिया है। और बीच बीच में इन्होंने जो पंचायत में अपना विकास का काम किया, जो सरकार की राशि को खर्च किया है, वह भी आपसे बताने का काम किया है। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि इस पूरे खबर को लेकर के, मुखिया जी की बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।